हेलो दोस्तों, आज हम जिस शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं वो बंदा पुर्तगाल का बहुत ही मशहूर आदमी है और उसे सारी दुनिया जानती है। यहाँ तक कि हमारे देश में भी उसके करोड़ों फैन हैं। उसकी प्रसिद्धि का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर उसके 600 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं। तो आइए शुरू करते हैं उसकी कहानी। उसके माता पिता की 4 संतानें थीं, उनमें सबसे छोटा था वो। उसके पिताजी को शराब की लत थी, इसलिए वो पार्ट टाइम में मालीगिरी की नौकरी करते थे, बगीचों की साफ सफाई की वही। जबकि माँ लोगों के घरों में खाना पकाने का काम किया करती थी। जाहिर सी बात है कि घर में पैसों की तंगी थी। जब वो बच्चा अपनी माँ के पेट में था तो उसकी माँ ने सबसे पहले जो तय किया वो ये किया कि उस बच्चे को जन्म नहीं देंगे। आने वाले चौथे बच्चे को जन्म देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होगा। वो गर्भपात कराने के लिए डॉक्टरों के पास गई, लेकिन डॉक्टरों ने गर्भपात करने से मना कर दिया क्योंकि उनके देश पुर्तगाल में गर्भपात करने की कानूनी आज़ादी नहीं थी। अब क्या करें, बच्चा तो पैदा हुआ। अब उस बच्चे के पैदा होने के बाद घर को ढंग से चलाने के लिए उसकी माँ ने काम के साथ साथ ओवर टाइम भी करना शुरू किया। अपने कई इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कारों में उस बच्चे ने इस बात को बड़े दुख के साथ याद करता है कि कैसे उसकी माँ सुबह जल्दी चली जाती थी और रात को बहुत देर से आया करती थी। कई बार देर रात के आने चक्कर में वो बेचारा भूखा ही सो जाता था क्योंकि उसके खाने के लिए कोई बचता ही नहीं था। और उनका घर कितना था, छोटा सा घर। छोटा घर क्या था, एक कमरा था। उसमें उसके माँ बाप और 3 बहन भाई। भाई दिन में तो वो अपने काम पे चले जाते थे, लेकिन रात को सब लोग साथ ही रहते थे। जिस बच्चे के सिर पे माँ बाप का आसरा नहीं होता है तो वो ज़्यादातर खेल कूद में या और चीज़ों में बिगड़ने की तरफ चला जाता है। ये हकीकत वाली बात है। खेलते खेलते उससे कुछ ऐसे दोस्त बन गए थे जो फुटबॉलर थे, फुटबॉल खेला करते थे। सब छोटे छोटे बालक थे, फुटबॉल खेला करते थे। 7 साल का होते होते वो बालक ठीक ठाक खेलने लगा था। 12 साल का होते होते उसने एक क्लब के लिए 1,500 पाउंड में 1,500 पाउंड प्रति महीने के हिसाब से खेलना शुरू कर दिया। उसे 1,500 पाउंड की फीस मिला करती थी, लेकिन वो कहते हैं ना, या तो पढ़ाई कर लो या खेल कूद कर लो। खेल कूद के चक्कर में उसकी पढ़ाई छूट गई, जो कि केवल 6ठी क्लास तक पढ़ चुका था। कोई बात नहीं भैया, 6ठी क्लास में जो है उसने स्कूल तो जरूर छोड़ दिया था। लेकिन इस बेमिसाल खिलाड़ी ने अपने कैरियर में जिन ऊंचाइयों को छुआ वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। फुटबॉल के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने का अगर रिकॉर्ड किसी के नाम पर है तो वो इसी के नाम पर है। यानी कि उसके फुटबॉल के गेम में गोलों की संख्या पेले, मैराडोना, मेसी जैसे बड़े बड़े दिग्गजों से भी काफ़ी ऊपर है। इंस्टाग्राम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। उसके फॉलोवर लगभग 600 मिलियन के आसपास हैं। 600 मिलियन यहाँ नहीं होते, बहुत बड़ी गिनती होती है, यानी लगभग 60 करोड़ फॉलोवर के आसपास है। अच्छा, अखबारों और मीडिया में ज़्यादातर उसकी तस्वीरें जितनी भी हैं उनमें ज़्यादातर वो अपनी माँ के साथ दिखाई देता है। अब यूरोप में, अब वो जहाँ रहता है वो यूरोप में आता है, और यूरोप में तो ये बात आम है कि बच्चे अपने माता पिता से अलग ही रहते थे। बच्चे अलग रहते हैं और माँ बाप अलग रहते हैं, लेकिन उस बच्चे की माँ लगातार उसी के साथ ही रहती आई है, या यूँ कहें कि वो अपनी माँ के साथ रहता है। वो अपनी माँ को कभी साथ नहीं छोड़ता। अब ये बात अलग है कि वो जिस महलनुमा घर में रहते हैं, बहुत बड़े घर में रहते हैं, वो खुद उसी बच्चे का खरीदा हुआ है। वो बच्चा आज भी अपने इंटरव्यूज में कहता है कि मेरी माँ ने मुझे बड़ा करने को अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। वो भूखी सोई ताकि मैं खा सकूं। उसने हफ्ते कहें कि 24/7 कहते हैं ना, उसमें ज़्यादातर जो है वो काम पे ही रहती थी उसकी माँ। बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी कुर्बानी भी माँ बाप तो है करते ही हैं, लेकिन उसकी कुर्बानी भी थी। लेकिन औलाद अगर अपनी माँ बाप की कुर्बानी समझे तो कुर्बानी है, वरना बेकार है। उसकी माँ ने जो है इतनी मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी ताकि उसके लिए जूते खरीद सके, उसकी ड्रेस खरीद सके।
भाई विदेश है, वहाँ तो ज़्यादातर महंगे जूते चलते हैं। हमारे हिंदुस्तान में थोड़ी कि सस्ते वाले जूते ले लिए काम चल गया। वहाँ तो मिलते ही नहीं है सस्ते वाले जूते, वहाँ तो ज़्यादातर महंगे ही मिलते हैं। प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, ये इस टाइप के जूते चलते हैं। वो बच्चा आगे बताता है, मेरा सब कुछ मेरी माँ की बदौलत ही है और वो जब तक इस धरती पर है उसको मेरे साथ ही रहना है। मैं यूँ कहूँ कि मैं उसके साथ ही रहूँगा, वही मेरा आश्रय है। और भगवान के द्वारा मुझे दिया गया दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा भी मेरी माँ है। मुझे फक्र है कि मैं मारिया डोलोरेस का बेटा हूँ। उस मशहूर खिलाड़ी का नाम पता है क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप लोगों में से किसी को पता था कहानी शुरू करते ही? जिन लोगों को पहले समझ आ गया था प्लीज वो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों ये कहानी मैंने फेसबुक वॉल से ली है। तो ये कहानी मैंने अविनाश जिज्ञासु जी के वॉल से ली है। धन्यवाद आपको अविनाश जिज्ञासु जी, और आप सब दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कहानी को पूरा देखा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, और बहुत पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी स्लो जरूर है लेकिन ज्ञानवर्धक है, बाकी आपकी मर्जी। तो दोस्तों अभी के लिए विदा दीजिए, आपसे कल मिलते हैं शाम को 4 बजे फिर से एक नई मजेदार कहानी में। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।